दोस्तों बात करने वाले हैं इरेडा स्टॉक के बारे में। देखिए आज इरेडा के अंदर दोस्तों हमें वी के टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। अराउंड भाई 1% के आसपास स्टॉक आज गिरावट में नजर आ रहा है। देखो कल शाम को मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि जब जब दोस्तों एक स्टॉक के अंदर अराउंड बिना मोमेंटम के, मतलब कोई अपडेट के बिना, देखो अपडेट पॉजिटिव था। यहाँ पे एनएससी जो यहाँ पे बीएससी उसने इस सर्किट लिमिट बढ़ाई थी, बट उसमें दोस्तों इतना बाउंस नहीं आना था। अराउंड 12% स्टॉक भागा था। उसके अगले ही दिन दोस्तों क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो टोटली हम आज कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग। दूसरी चीज यहाँ पे मिडकेप की एक्सपायरी, तो उसने ज्यादा इफेक्ट डाला है। तो अभी के टाइम डरने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है कि स्टॉक अगेन यहाँ से आपके 160 रुपए के रेंज उसके नीचे जाएगा, इससे कोई अपडेट नहीं है। एंड मैं एक बता रहा एक चीज बता रहा हूँ, देखो जब भागेगा ना भाई, तो यहाँ से आप समझते हैं किस कदर भागेगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि नॉन स्टॉप भागेगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग फिर अगेन यहाँ पे रिवर्सल, क्योंकि सर्किट लिमिट बढ़ी है यहाँ पे। पहले क्या सर्किट लग जाता था, तो सर्किट में तो यहाँ पे क्या बाइंग आती रहती थी, अगेन जब खुलता था फिर एक अच्छी बाइंग हमें मिलती थी, फिर अगेन ऊपर जाता। तो अभी के टाइम जो मान के चलो पिछले सेशन में 2% लगे 5% के, तो मानो आज 1% अगर गिर भी जाता है, कल फिर यहाँ पे 2-4% ऊपर निकलता है, तो कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब डाटा यहाँ पे आप समझ लो दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी चीज हमारे लिए देखिए टाइम Q4 के रिजल्ट, तो उसकी डेट आई है या नहीं आई है वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम देखोगे प्रेशर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज की जो ओपनिंग थी ना भाई, 183.65 पैसे पे देखने को मिली थी, बट करंट टाइम पे देखोगे तो 175 के आसपास से कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे 2-3% के आसपास स्टॉक अपसाइड में था मॉर्निंग के अंदर, बट अभी के टाइम प्रेशर में है। सबसे बड़ी चीज आज वॉल्यूम देखोगे 5 करोड़ 81 लाख शेयर में ट्रेड होते हुए देखने को मिले, जबकि पिछले सेशन में जो यहाँ पे तेजी आई थी उसमें भाई 12-13 करोड़ के आसपास शेयर में ट्रेड होते हुए देखने को मिलते, मतलब बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुई थी। अब सबसे मेन चीज है डिलीवरी। देखो अभी के टाइम डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं डरना है, डिमांड एक बार आप देख लो, डिमांड पीक पे अराउंड 38% शेयर आज फिर उठाए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये मार्केट क्लोज होने के बाद जो ओरिजिनल डिलीवरी निकल के आएगी ना, वो 40% के आसपास रहेगी। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर हम 40% डिलीवरी भी मान के चले, 2 करोड़ शेयर भी यहाँ पे खरीदे गए होंगे, तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ से इन्वेस्टमेंट बैठ रहा भाई 300 जो 60 करोड़ उसके प्लस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बैठ रहा है। अब आप सोचो कि इस रेंज में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो आगे क्या होगा। मतलब अगर कोई यहाँ पे पैसा लगा रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए ही तो लगा रहा है, तो प्रॉफिट उसको भी लेना है। और एक बड़े प्लेयर तो भाई डबल करके लेके जाते हैं, तो ये चीज आप समझ लो, यहाँ से खा तक ही जा सकता है। अब सबसे बड़ी चीज अभी के टाइम में अगर बायर देखोगे दोस्तों यहाँ से, तो हमें 21 अराउंड 22 लाख के आसपास बायर नजर आ रहे हैं, एंड यहाँ से जो सेलर है वो 86 लाख हमें सेलर नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो मेन है, एक बार मार्केट को देख लो दोस्तों, आज मार्केट में तेजी बट इरेडा यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वजह यही है, एक तो प्रॉफिट हुई, दूसरी मिड कैप की एक्सपायरी। अब सबसे बड़ी चीज हम देख लेते हैं रिजल्ट के आंकड़े की। भाई रिजल्ट आया है, मतलब रिजल्ट कंपनी ने कब डिसाइड करेगी रिजल्ट की, रिजल्ट कब देना है। तो रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों, कोई डेट वगैरह आई है या नहीं आई है। तो यहाँ से पिछले एक महीने का जो भी डाटा कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है वो हम देख लेते हैं, रिजल्ट के बारे में भी कुछ आया या नहीं आया। तो देख सकते हैं अभी के टाइम पिछले एक महीने की मतलब अनाउंसमेंट है कंपनी की, जो जो कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। तो अभी के टाइम रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है, रिजल्ट का अपडेट आते ही हम डेफिनेटली यहाँ से आपको अपडेट कर देंगे। देखो जो 28 मार्च की बोर्ड मीटिंग थी, एंड 28 मार्च में यहाँ पे और कुछ हुआ होगा मैनेजमेंट का यहाँ पे। एंड जो अपडेट्स था वो 1 अप्रैल को भी आया था यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी ने यहाँ पे इन्फॉर्म एक्सचेंज का जो यहाँ पे कंपनी की वो बढ़ाई थी यहाँ पे सर्किट लिमिट उसका। तो ये चीजें तो या इसके बाद कोई अपडेट अभी के टाइम रिजल्ट का नहीं है, रिजल्ट का अपडेट आते ही मैं अपडेट डेफिनेटली करूंगा, ठीक है। अब अभी के टाइम देखो साइकोलॉजी आपको समझना है, एक चीज देखो ध्यान दो। जब ये गिर रहा था भाई, जब ये गिर रहा था ना 120 रुपए के आसपास आया था, लोग नहीं खरीद रहे थे। अभी के टाइम ऊपर जा रहा है, लग चुका है, मोमेंटम बन चुका है। फिर अभी के टाइम जो हल्का सा करेक्शन आया, लोगों की साइकोलॉजी देखो कितनी तगड़ी बदलती है एक दिन में। अब मान के चलो अगर रात 5% गिर जाता ना ये, तो लोग यही कहते कि वापस 150 के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये चीजें हैं, मार्केट में चलता है, लोग मार्केट में रंग बदलते हैं, एंड डेफिनेटली बदलने भी चाहिए। बट एक चीज है, अपना नुकसान मत करना इसके चक्कर में। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप अच्छे स्टॉक में ही पैसा नहीं बनाओगे तो कहाँ बनाओगे। इरेडा के अंदर दोस्तों मैंने हर एक लेवल पे आपको यहाँ पे मौका बताया था, एंड बताया था कि भाई इन्वेस्टमेंट कर लो, बाद में पछताओगे, क्योंकि अभी नहीं खरीदोगे ऊपर खरीदोगे। एंड जो लोग अभी 175 में नहीं खरीद रहे हैं दोस्तों, वो आगे जाके 200 प्लस खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये तो रुकेगा नहीं, ये तो भागेगा। एंड जैसे ही इलेक्शन खत्म होगी, इलेक्शन के बाद देख लेना, जैसे ही बजट आएगा, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में एंड यहाँ पे रेलवे स्टॉक, ये भाई
तगड़े भागेंगे, डिफेंस सेक्टर ये टोटली मोमेंटम में रहेंगे यहाँ से। तो यही भी चीजें हैं भाई, समझो। एंड यहाँ पे जो फ्यूचर ग्रोथ है जिन सेक्टर में, उन सेक्टर में पैसा लगाने की कोशिश करो बजट से पहले। एंड जो इलेक्शन है उससे पहले एक मौका मिल रहा है आपको, मार्केट धमाका कर सकता है। देखिए ब्रोकरेज ने कहा था कि 183 का अगर लेवल टूटता है तो फिर दोस्तों जो नया है ये वो बन सकता है। बट अभी के टाइम उस लेवल से पहले स्टॉक ने यहाँ पे गिरावट दिखा दी। ओवरऑल देखा जाए इंट्राडे के अंदर आज इतना तो जा चुका था, बट लूज नहीं कर पा रहा। जैसे कि चार्ट में एक बार आप ठीक से समझ लो, मैंने भी आपको अराउंड 185 के लेवल दे रखे हैं कि भाई 185 के लेवल जैसे ही ब्रेक होता है फिर धमाका होगा। एंड उसी लेवल के पास से स्टॉक गया एंड वहां से स्टॉक ने कमजोरी दिखाई है। 66 का आरएसआई चल रहा है। एंड यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों तो देखो वॉल्यूम धीरे धीरे यहाँ से फिर से हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पहले भी यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी। एंड चार्ट में एक बार आप समझ लो, देखो तेजी आई, करेक्शन आया, फिर से उठा, फिर से गिरावट, फिर से उठा, फिर यहाँ पे बॉटम बनाया, बॉटम के बाद फिर से उठा, फिर से गिरा, फिर से उठा एंड फिर से गिरेगा, फिर से गिर के फिर से उठेगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप समझ लो। चार्ट पैटर्न स्टॉक के पॉजिटिव बन रहे हैं, जैसे कि एक तरफा गिरा नहीं था, एक तरफा उठेगा भी नहीं। यहाँ से देख लो, गिरा था, उठा था, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। सेम यही पैटर्न यहाँ पे बनेगी, गिरा मतलब उठा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर उठेगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न यहाँ से ऐसे ही बनते हैं ना कि ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम टोटली बने रहे एंड जल्दी ही Q4 के रिजल्ट भी दिख जाएंगे। एंड रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो डेफिनेटली बड़ी रैली में नजर आ सकती है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करो ताकि अपडेट्स आपको